हेलो हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि अभी केबीएस का एग्ज़ाम अगले 7 दिन बाद है, आज 7th डे था अगर हम काउंटडाउन की बात करें तो। आप में से बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से पढ़ रहे होंगे। मेरा एक रूटीन था कि मैं आप लोगों को डेली का बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या प्रोडक्टिविटी रही दिन की, कैसा क्या दिन गया है, आज मैंने क्या किया है। तो उसी के रिगार्डिंग आज डे काउंटडाउन में आज डे 7 था और मैंने ये 2 दिन से जो मैंने मॉक दिए उसमें मैंने नोटिस किया कि मेरी क्वांट और रीज़निंग में काफ़ी सिली मिस्टेक्स हो रही है। क्वांट में तो कॉन्सेप्ट ही ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है पर उसमें सॉल्विंग थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी और रीज़निंग में मुझसे बहुत सिली मिस्टेक हो रही थी। बहुत क्वेश्चंस की मेरे प्रॉब्लम हो रही थी अप्रोच करने में, तो जिसकी वज़ह से मैंने ये सोचा कि अब मॉक पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं और मैं अपनी जो मेरे वीक पोर्शन है मैं उसी पे फ़ोकस करूँगी। तो मैंने दिन भर पूरा वही आज मैंने केवल मैथ से और क्वांट पे और रीज़निंग पे ही ध्यान दिया और थोड़ा जो स्टैटिक जीके पढ़ चुके हैं, अब उसमें कुछ ऐड ऑन तो करेंगे नहीं, जितना है उतना ही करेंगे। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं ठीक है। क्योंकि क्वांट एक बहुत ब्रॉड है और क्योंकि करंट जो है, करंट भी और स्टैटिक जीके भी। स्टैटिक जीके के तो मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसमें से कर लोगे, आ गया तो ठीक है और मतलब जो सब वही बताते हैं कि इतने-इतने टॉपिक्स तो आपको आने चाहिए, करने चाहिए। तो बस मैंने उतने ही किए हैं, बाकी करंट की जब बात करेंगे तो करंट तो बहुत ब्रॉड है। आप अपने हिसाब से कुछ टॉपिक्स ईएमआरएस को देख के, जेएसए को देख के या कोई भी जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उनको देख के एक आइडिया लगा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी एग्ज़ाम का मतलब सोच रहे होंगे, जो भी टॉपिक्स आप वही उतना ही कवर कर पाएँगे। बाकी ये है कि फिर मैंने वही जितना मैंने पढ़ लिया है बस उतना ही मैंने रिवाइज़ किया और थोड़ा बहुत मैंने करंट का पढ़ा और बाकी आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं कहेंगे। हो जाता है कभी-कभी किसी-किसी दिन नहीं होता है तो आज मेरी ख़ास प्रोडक्टिविटी नहीं रही हो लेकिन फिर भी 7th आज से केवल 6 दिन एग्ज़ाम को बचे हैं, हो ऐसा होना नहीं चाहिए था बट हो जाता है इसलिए आज मैंने कोई मॉक नहीं दिया है, जो भी किया मैंने सेक्शनल मॉक लगाए हैं कुछ टेक्स्ट बुक पे और कुछ जो है बस मैंने रिवीजन वही क्वांट का और रीजनिंग के रिवीजन और करंट स्टैटिक्स इसके अलावा मैंने आज कुछ नया नहीं पढ़ा है। और दूसरी बात बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 81 की स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना चाहिए, करंट में क्या पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि 180 200 नंबर तो मेरे ऐसे ही आ रहे हैं। तो अगर आपके 200 आ रहे हैं, 220 आ रहे हैं तो भाई आप लोग मुझे भी बताओ कि कैसे आ रहे हैं। उसमें नीचे आप कमेंट करिए कि आपने कौन-कौन से टाइप के चीज़ें पढ़ी हैं, क्या-क्या पढ़ा है, क्या नहीं, क्या छोड़ा है। और फ़िलहाल मैं मॉक पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं हूँ अब, ना मैंने पहली बात तो मैंने किसी टीचर का मॉक ले नहीं रखा है। मेरे पास ओनली टेक्स्ट बुक का मॉक है और टेक्स्ट बुक में मैंने 1-2 पीजीटी दिए हैं, 1 ही 2 टीजीटी दिया है। और मुझे कम समझ में आया इसलिए मैंने दिया ही नहीं, मुझे यही लगता है क्योंकि थोड़ा बहुत मॉक आप इसलिए भी देते हो कि आप टाइमिंग का आपको आइडिया रहे, नेगेटिव मार्किंग का आइडिया रहे, तो बस टाइमिंग का आइडिया है मुझे और नेगेटिव मार्किंग मैंने ईएमआरएस दे दिया है, तो नेगेटिव मार्किंग का आइडिया बहुत अच्छे से है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का। तो मेरा ये है कि अब मैं कोई मॉक फुल मॉक मैं कोई नहीं दूँगी, जो मैं दूँगी वो टेक्स्ट बुक पर वही सेक्शनल मॉक, चैप्टर वाइज़ मॉक या रिवीजन वाले जो क्वेश्चंस उसमें एक ऑप्शन आता है मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन का, ये इसके ज़्यादा मैं उस पे फ़ोकस नहीं हूँ टेक्स्ट बुक पे अब। और मेरा यही है कि जितना ज़्यादा हो सके वो आप रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करते रहें, रिवाइज़ से ही जो आना है आएगा। और जीके जीएस पर किसी का कोई कमांड नहीं है, वो अलग बात है कि अगर किसी ने कोई बुक 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ रखी है, तो मेबी उसके ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं आने के। लेकिन हमें खुद आइडिया नहीं है कि वन लाइनर आएगा कि जैसे ईएमआरएस में क्वेश्चन आए थे, ईएमआरएस में क्वेश्चन जितने भी करंट के क्वेश्चन आए थे, वो कोई भी वन लाइनर टाइप नहीं थे। अगर इलेक्शन 1-2 इलेक्शन के क्वेश्चन थे, लोकसभा इलेक्शन के क्वेश्चन, बाकी बहुत सारी संस्थाओं के क्वेश्चन थे और जो भी थे वो रिटन में थे। जैसे एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है मेरे से गलत तो हो गया था, मतलब गलत मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया कि उसने सिक्किम का सब कुछ पूछा था कि सिक्किम में विधानसभा है कि नहीं है, कि सिक्किम की सीट कितनी है, सिक्किम का क्या है, कैसे है। तो आप ये समझो कि इतनी अंदर तक बातें या तो आपने बहुत डीप में ये चीज़ें पढ़ी हों या आप रेगुलर कॉन्टैक्ट में हो करंट के,
तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ या आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट हो तब आपको आइडिया है, बाकी ऐसे क्वेश्चन अगर आएँगे तो 1-2 क्वेश्चन फिर ऐसे ही हैं कि आप छोड़ सकते हो। इतना ब्रॉड में आप अभी पढ़ नहीं सकते हैं और ना जो है आपके पास इतना टाइम है। इससे अच्छा मेरा तो ये है कि जो चीज़ें हैं आप उसको पहले पढ़ लो, जिसमें ये है कि इतना ही सिलेबस है, इसी से घुमा फिरा के आएगा। बाकी करंट का मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। मैंने पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना दी थी कि मैं क्या-क्या कर रही हूँ, मैं कितना कर सकती हूँ। अदरवाइज़ करंट बहुत ब्रॉड है, तो करंट की बात मैं नहीं करती हूँ। बाकी क्वांट, रीज़निंग का जितना भी रिलेटेबल चीज़ें हैं, वो मैंने पहले ही बता रखी है। कंप्यूटर के बारे में जितना था, वो भी बता दिया है। तो दिन मेरा कुछ ऐसा ही रहा। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय, गुड नाइट दोस्तों।